बिल्कुल इस वक्त मैं असास कफ़ालत कैश प्रोग्राम सेंटर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन मौजूद हैं जो अपने रकूम जो हैं वो उनका इंतज़ार कर रही हैं कि इस टाइम मिलेंगी। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी हैं, आइए जानते हैं कि उनको कितने दिन यहाँ पर रहते हुए हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, मैं आज तीसरा दिन है इधर आते हैं। कभी कहते हैं कैश नहीं है, कभी कहते हैं कुछ नहीं है, ना कोई टोकन सिस्टम है। उधर हाल में कुड़ियाँ बैठी हुई हैं, बहुत परेशान है। हम देहातों से आए हुए हैं। अभी हम 2500 रुपया या 3000 रुपया दे के किसी जीप को या किसी गाड़ी वाले को लेके जाएंगे। 2 घंटे या 3 घंटे पैदल सफर है। बूढ़े आदमी होते हैं, बड़ी परेशानी है हमारे लिए ये। तो अभी देखो हम गरीब आदमी है, 3,000 दे के इधर से गाड़ी करके जाएंगे, किस तरह जाएंगे? तो हम क्या करें, भूखे प्यासे हैं हम, बिल्कुल कोई हमारा हालात ही नहीं है। तो रात के अंधेरे में किस तरह पहुंचेंगे वो बूढ़े आदमी? हमारे बहुत परेशानी में हम। मेरी बीवी आंखों से, दोनों आंखों से नाबीनी है और सुबह 10 बजे से बैठी हुई है। तो अंदर कोई जाने नहीं देता, जाते तो कहते हैं जी कि यहाँ आर्डर ही नहीं आने का, यहाँ औरतें बैठी हुई हैं। उसके बाद पुलिस वाले यहाँ ग्राउंड में भी नहीं बैठने देते, कभी इधर भगाते कभी इधर भगाते। तो अब हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन गई है कि हम, यानी बीवी नाबीना उसके पास में जा भी नहीं सकता, मिलूँ भाई कहाँ बैठी हुई है क्या है। आए हुए हैं बूढ़े, वो शरीफ आदमी है, सुबह से बैठे हुए हैं। अभी कहते हैं पैसे ही नहीं है हमारे पास, कैश ही नहीं है। मैं उनकी इंतजार में इधर बाहर में बैठा हुआ ग्राउंड में, तो कहते हैं कि पैसे नहीं है। अभी पता नहीं किस टाइम पैसे आएंगे तो हमें मिलेंगे। ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं हम, क्या फ़ायदा है मतलब पैसों का। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी एक बेटी बीमार है, 6 बेटियों का वालिद हूँ मैं। तो एक पैसा नहीं मेरे पास। 15 लाख रुपया मैंने कर्ज़ी लेके गांव से खर्च किया है, वो मुझे मुनस्सर नहीं हो रहा है। एक अब बच्ची की दवाई नहीं है, दवाई ख़रीदने से माजूर हूँ। बच्ची भी भूखी है, घर में हम भूखे सब बैठे हैं। तो आँखें मुझे नज़र भी नहीं है, आँखों से माजूर हूँ मैं। मुल्क भर की तरह हजीरा में भी कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम और लॉकडाउन के बाद हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए एहसास कफ़ालत कैश प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ अफराद में रकूम की तकसीम का सिलसिला शुरू है। इस मौके पर मुस्तहिक़ अफराद का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने एहसास कफ़ालत कैश प्रोग्राम के ज़रिए रकूम तकसीम करके दिहाड़ीदार और नादार लोगों को परेशानी से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। BISP के ज़िम्मेदारान का कहना था एक्चुअली हमारे पास इशू ये है, सबसे पहले ये कि हमारे पास 7 यूनियन काउंसिल्स हैं और 1 टाउन है, 8 मतलब आप यूसी कह लें। और टोटल हमारे पास जो बेनिफिशरी है वो तकरीबन 16-17 हज़ार बेनिफिशरी है, जो एहसास कफ़ालत के प्रोग्राम के तहत भी आ गया है। ठीक है, उसमें हमने तकरीबन इस वक्त 4-5 दिनों में हमने जो है ना वो 1500 से ज़्यादा वो जो लोगों को वो पेमेंट कर चुके हैं। और जहाँ तक रश की बात है, 8 यूनियन काउंसिल से लोग जब उनको टेक्स्ट भी आ रहे हैं, फिर वो BISP के पैसे भी ऑलरेडी जो एहसास कफ़ालत के थ्रू ले रहे हैं वो भी आ रहे हैं। तो इस वजह से रश का जो है ना वो ज़्यादा है। लेकिन हमारी जो रूटीन है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर 7 बजे तक भी हम पेमेंट करें तो होती है। तो उसका ये है कि कैश का थोड़ा सा हो जाता है, देर से हो जाती है, बाज़ का बैंक में कैश नहीं होता है या पॉज के रिटेलर की तरफ। लेकिन जर्नल ऐसा नहीं है, लेकिन असल में ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश होता है, उस वजह से हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अदरवाइज़ हमारे साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत तावन कर रही है, जो भी उन्हें स्टाफ दिया हुआ है वो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है और किसी किस्म का हमें इशू नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पेमेंट है वो बहुत स्मूथली डिस्पर्स हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारे पास कोई इस किस्म का इशू नहीं हुआ है। ऐसा है कि हमने जितने भी ख़वातीन हैं और मर्द हज़रात हैं, इनके लिए कॉलेज में आलमोस्ट जितने भी कमरे हमने खुलवा के उनको वहाँ पे अकोमोडेट करवाया हुआ और 1 बाय 1 इन लोगों को हम अंदर करते हैं और फिर इनको बाज़ाब्ता तरीके से हमकी पेमेंट करवाते हैं। और आलमोस्ट जो जिनकी पेमेंट हो जाती है वो पेमेंट लेके चले जाते हैं। जिनकी कोई फिंगरप्रिंट या कुछ तरह का इशू हो जाता है फिर उनको 20 वाले अपनी शेड्यूल के मुताबिक वो दोबारा बताते हैं और फिर इसके मुताबिक वो आते हैं और जाते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है प्रोग्राम हमारा, यहाँ पे कुछ तरह का कोई इशू नहीं है। इस वक्त तकरीबन 2000 के लगभग मुस्तहिक़ अफराद में रकूम तकसीम की जा चुकी हैं और हम अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके के साथ सरअंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी मजिस्ट्रेट का कहना था कि इंतजामिया हजीरा ने एहसास कफ़ालत कैश प्रोग्राम के लिए जगह और दीगर इंतजाम मुकम्मल किए और इस प्रोग्राम की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मलिक जुल्फ़कार, हजीरा, आज़ाद कश्मीर।